लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद लखनऊ के लिए वो रवाना हुए हैं। गृह मंत्री के आवास पर सीएम योगी ने अहम बैठक की थी, तो सीएम योगी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। तो दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। गृह मंत्री के आवास पर सीएम योगी ने एक अहम बैठक भी की थी और अब इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और अब वो वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए। देखिए साहिल, 2022 के चुनाव को लेकर लगातार जो है केंद्र की सरकार भी परेशान है और जो है संगठन के लोग भी परेशान हैं और इसी को लेकर जो है कल जो है देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 7 बजे करीब वो दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर और जो नए एटीएस सेंटर जो स्थापित हो रहे हैं उसको लेकर बातचीत करी और इसके साथ साथ क्योंकि 12 एटीएस सेंटरों को और मंजूरी मिल गई है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को सशक्तिकरण देने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए मुलाकात करने गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं संगठन की अगर बात की तो संगठन के लिए स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंचे थे और उसके बाद चर्चा हुई कि 2022 के चुनाव में आखिर किन किन लोगों को जो एक गुड बुक मानी जा रही है कि बहुत अच्छे जिन्होंने काम कर रखे हैं, उनको क्या इनाम मिल सकता है, क्या उनको रिवाइव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन और सरकार के बीच का समन्वय जो है उसको बैठाने की भी चर्चा हुई है कि कैसे 2022 का चुनाव, क्योंकि इसके बाद कोई अनुपूरक बजट नहीं आएगा, इसके बाद सिर्फ सरकार के लोगों को जो है जमीन पर जाकर जनता से मिलना होगा। ये सारी चर्चाएं जो है इस बैठक में हुई, जिसमें जेपी नड्डा भी रहे और अमित शाह भी रहे, इसमें स्वतंत्र देव सिंह भी रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। तो जाहिर सी बात है 2022 का मिशन कैसे फतेह किया जाए, इसको लेकर ये पूरा लगभग 3 घंटे जो है बैठक चली है और इसके अंदर क्या क्या आगे की प्लानिंग होगी, क्योंकि रणनीति की अगर बात की जाए तो जो अमित शाह की रणनीति है वो सबसे अलग मानी जाती है बीजेपी के अंदर। और चुनावी मोड की अगर बात की है, चुनावी माहौल को तैयार करने के लिए, तो इस पे भी चर्चा हुई है और सबसे बड़ी बात है संगठन को क्या क्या दायित्व दिए जाना है, इस पर भी चर्चा हुई है और किन किन लोगों को आगे जो है और प्रमोट किया जा सकता है या किन किन लोगों को और जो कार्यभार जो है और बढ़ाया जा सकता है, किन किन लोगों को क्षेत्र में कहां कहां भेजा जा सकता है। ये सारी चीजें जो है इस 3 घंटे की बैठक में निकलकर सामने आए कि सारी चीजें इस 3 घंटे की बैठक में हुआ। अनुपूरक बजट में क्या कुछ रहा, मानसून सत्र रहा तो उसमें कितना हंगामा रहा और क्या तमाम वो जानकारी जो है सरकार लेना चाहती है ताकि फीडबैक जनता तक जो है वो सही पहुंचाया जा सके और नए कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की जा सके 2022 के चुनाव के लिए। तो ये सारी अहम बैठक तब हो गई जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम पहुंचे और वहां पर अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने सारी बातें सामने रखी, कानून व्यवस्था को लेकर, एटीएस सेंटरों को लेकर और आने वाले समय में और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है पुलिसिंग में, इसके ऊपर भी चर्चा हुई वहां पर। जी रामानुज, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से ये भी निकलकर सामने आ रहा था, सूत्रों के हवाले से एक खबर थी कि कई नए मंत्रियों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उसको लेकर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? साहिल, देखिए अब चुनाव का माहौल पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष भी जमीन पर उतरा हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस समय किसी को मंत्री को नई जिम्मेदारी देना, किसी को ना देना, ये एक असमंजस बना हुआ और पिछले काफी लंबे समय से इस बात पर मंथन चल रहा था कि मंत्रिमंडल बढ़ाया जाएगा तो किन किन लोगों को क्या क्या पदभार दिए जाएंगे। ये सिर्फ बातें जो है ये कयास लगाई जा रही थी, अब भी यही कयास जारी है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है, किन किन लोगों को, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनको भी हटाया जा सकता है। ये सारी अभी कयासों का बाजार है और इसमें सारे कयासों के बाजार में अभी तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन ये माना जा रहा था कि जो है चुनाव के बाद जो है जो पंचायत चुनाव उसके बाद जो है मंत्रिमंडल बढ़ाया जा सकता है। उससे पहले भी यही निकल कर आ रहा था कि जो अपने जिला अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष जिता के लाएंगे उनको भी नया पदभार दिया जा सकता है। तो अभी
तक इसकी रूपरेखा कोई तैयार नहीं, कोई पूरा जो है दृश्य साफ नहीं हो पा रहा है बीजेपी का कि आखिर नया मंत्रिमंडल में कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे, नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें अभी सिर्फ कयासों का बाजार लगी हुई है। जी सर। जी चलिए रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।